तेजस्वी प्रसाद यादव का सरकार को अंतिम अल्टीमेटम। आम जनता अब लड़ेगी अपनी लड़ाई खुद। आरजेडी की ओर से मिलेगा भरपूर सहयोग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। फुल एक्शन मोड में आ गए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। विदेश दौरे के बाद बिहार में आकर जब उन्होंने दो बड़ी मीटिंग आरजेडी की, उसके बाद अंतिम फैसला लेते हुए उन्होंने सरकार को घेर लिया है और अंतिम रूप से अल्टीमेटम दे दिया है। दोस्तों तीन ऐसे कारण हैं और वर्तमान की वो बिहार की हालात, जो तीन ऐसी घटना जो दिल को दहला देने वाली है, इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को अंतिम रूप से अल्टीमेटम आम जनता की ओर से दे दी है। आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि फुल एक्शन मोड में सरकार को कौन से अल्टीमेटम दिया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि बीते कल ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आरजेडी के तमाम बड़े बड़े लीडरों के साथ बैठक की गई थी और बैठक के तुरंत बाद ही यानी रविवार को अपने प्रोफाइल के माध्यम से पोस्ट करते हुए उन्होंने सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने आखिर मशीनरी तंत्र यानी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि मशीनरी तंत्र से जीती हुई डबल इंजन की सरकार बिहार में भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों और अपराधियों का संरक्षित मसीहा बनकर खड़ी है। उन्होंने कह दिया है कि डबल इंजन की सरकार के जो खरीदी हुई सरकार है, उनके स्तर से अपराध करने वाले को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े बड़े नेता जो एनडीए के नेता है, वो इस मसले को लेकर बिहार में जो बलात्कार हो रहे हैं, बिहार में जो अपराध हो रहे हैं, इसको लेकर महात्मा बनकर बैठे हुए हैं और कुछ बोलने को अपनी मुंह तक नहीं खोलते। उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्ट रूप से कह दिया है दोस्तों कि इन दिनों बिहार में तीन ऐसे वर्तमान में घटनाएं हुई है जिस पर सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार के वो तमाम पुलिस मसले को दबाकर लीपापोती करना चाहती है। वो कौन सी घटना है दोस्तों? 3 दिन पहले मधेपुरा में एक विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। इस पर आरजेडी ने सवाल उठाया है। उसके बाद 2 दिन पहले खगड़िया में 4 वर्ष की छोटी सी बच्ची के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पटना में जहानाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी गई है। इन तीनों ही मसले को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार से पूछा है कि जब इसके विरोध में आम जनता के द्वारा पटना और खगड़िया में आंदोलन किया जाता है तो बिहार सरकार की पुलिस उस पर लाठियां बरसाकर केस दर्ज कर देते हैं। आखिर क्यों? सरकार से सवाल पूछा गया है कि खगड़िया जिले में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर जब आंदोलन किया तो सरकार की पुलिस के द्वारा आरजेडी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई है, उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आखिर क्यों करा दिया गया? सरकार इसका जवाब दे। क्या आम जनता के लिए लड़ाई लड़ना कोई अपराध है क्या? उन्होंने कह दिया है कि हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता आम जनता की डिमांडों को सरकार के समक्ष रख रहे थे, न्याय मांगने गए थे, लेकिन पुलिस उन पर लाठियां बरसाई। आखिर लाठियां बरसाने का उद्देश्य क्या था? क्या डिमांड करना, क्या आम जनों के हकों के लिए आवाज़ें बुलंद करना अपराध है क्या इस बिहार में? उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है दोस्तों अपने प्रोफाइल के माध्यम से कि नीतीश कुमार आज की तारीख में मौन धारण किए हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। इसका अर्थ यही होता है कि उनके भी आपराधिक प्रवृत्ति है। वो भी अगर अपराध के खिलाफ होते तो उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ अपराध करने वाले के ऊपर बयानें दी जाती। लेकिन सरकार नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम एनडीए के नेता दुष्कर्म के मसले पर, जहां बिहार में आम जनता परेशान है, बिहार में आम जनता अपराध, हत्या, बलात्कार इत्यादि
से त्रस्त है, वहाँ पर एनडीए के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अंतिम रूप से दोस्तों आप गौर करेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि सरकार समय रहते बाज आए, समय रहते बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बदलाव करे, अन्यथा आम जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है यह आम जनता के द्वारा बता दी जाएगी। दोस्तों यह बड़ा मुद्दा है, बड़ा पॉइंट उन्होंने कही है कि सरकार जो तानाशाही सरकार है वह सरकार किसी की बातों को सुनती तक नहीं है। और जब आम जनता शोषण से त्रस्त हो उठेंगे, आम जनता को कोई रास्ता नहीं दिखेगा, उस वक्त आम जनता आखिर अपनी लड़ाई खुद लड़ना प्रारंभ करेगी और भरपूर सहयोग करेगी राष्ट्रीय जनता दल। दोस्तों बड़ा संकेत तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कि सड़क पर आकर आम जनता अब आंदोलन करेगी, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, बड़ी बातें तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा लिखी गई है और सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल इस मसले को सिर्फ इसी हत्या, बलात्कार और अपराधों से नहीं जोड़ा जा सकता। तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा लिखे गए उस प्रोफाइल में स्पष्ट रूप से खरीदी गई सरकार, वोटों की खरीद से बनी गई सरकार शब्द का प्रयोग किया गया, मशीनरी तंत्र से बनी हुई सरकार शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ ये होता है कि आम जनता अब मशीनरी तंत्र को लेकर भी सड़क पर उतरेगी, जिसका पूरा भरपूर सहयोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दे दिया गया है। आइए दोस्तों, यह बहुत बड़ा अल्टीमेटम और तेजस्वी प्रसाद यादव थोड़े विलंब से ही सही लेकिन दुरुस्त आए हैं और सरकार को घेरने के लिए बिहार की आम जनता की तकलीफों के मद्देनज़र उन्होंने सरकार पर दबाव बनाते हुए बिहार में शांति कायम स्थापित करने हेतु बड़ा कदम उठाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।